आपका न्यूज तक अब 1 करोड़ के पार। आपका आभार, यूं ही बना रहे अपना प्यार। दोनों राजनीतिक दल इस बार इस चुनाव में इस कदर से तैयारी कर रहे हैं कि चुनाव को ठीक 1.5-2 महीने पहले स्थितियां साफ हो पाएगी। तो माना जा सकता है कि जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अशोक चांदना ने बहुत काम किया है, जो 50 साल में काम नहीं है वो अभी विधानसभा में काम हुए हैं। कांग्रेस से अशोक चांदना भले ही चुनाव लड़े हैं हिंडोली से, लेकिन वो उनका निवास बूंदी विधानसभा क्षेत्र में, बूंदी में वो रहते हैं। इस बार जनता का जो मेरे को लगता है कि जो मूड है वो जनता बिल्कुल असमंजस में है। एक तरफ कांग्रेस सरकार है जो अपनी योजनाओं के दम पर वापसी करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का अपने आप में ही फूट है जो साफ नज़र आ रही है। और आज गहलोत की जो नीतियां हैं, सब कुछ गरीब आम जनता तक पहुंचाने में इस बार कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साह से लगा है। लेकिन बूंदी विकास को तो तरस रहा है ना। बूंदी तो तरस रहा है। बूंदी पूरे राजस्थान में दोनों की हवा बराबर चल रही है वर्तमान में। बूंदी के वरिष्ठ पत्रकारों से आज हम आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति, जीत और आम जनता के मूड को लेकर चर्चा करते हैं। आज बूंदी के उन दिग्गज पत्रकारों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनकी कलम से वो ताकत और राजनीतिक चेहरों को लिखना और पढ़ना आम जनता तक पहुंचाया जाता है। सबसे बड़ी बात, आने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। आने वाले विधानसभा में बूंदी में 3 विधानसभाएं हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आम जनता देख रही है, अभी वर्तमान स्थितियां क्या है? आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों राजनीतिक दलों के लिए इस बार बूंदी जिले में काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों दल अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए काफ़ी जोड़ तोड़ कर रहे हैं। कांग्रेस जहां राजस्थान में फिर से वापसी के लिए प्रयास रहते हैं, वहीं भाजपा भी अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए राजस्थान में सत्ता में वापसी के लिए जोड़ तोड़ कर रही है। अब देखना यह है कि बूंदी जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों में 2 पे तो भाजपा काबिज है, 1 पे कांग्रेस है। लेकिन एक सीट पर जहाँ पर कांग्रेस के मंत्री जी हैं हिंडोली विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ पर इस बार भाजपा कांग्रेस को अच्छी टक्कर देगी। तो देखिए, कुल मिला के हिंडोली भी इस बार भाजपा की झोली में आती हुई नज़र आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार विजयन जी हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। आपको भी लंबा अनुभव है मीडिया का, क्या कहना चाहेंगे तीनों विधानसभा को लेकर? बूंदी जिले की जो तीनों विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ आने वाले चुनाव में सबसे ज़्यादा तो चेहरे निर्धारित करेंगे कि कौन से चेहरे पार्टियां उतारती है। तीनों विधानसभाओं का क्षेत्र का जो स्थिति है उसमें बूंदी से शुरुआत करें तो बूंदी में इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के चेहरे ऐसे हैं जो मौजूदा स्थिति में है, वो उन सबका अनुभव जनता को हो चुका है। उनमें से कोई भी अगर पुराना चेहरा अगर जनता के बीच में आता है तो उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबके पास एक लंबा कार्यकाल रहा है। और बूंदी की दुर्दशा, बूंदी के हालातों को देखते हुए वो लोग ऐसी स्थिति में नहीं रहेंगे कि जनता को ये दिलासा दिला सके कि वो आने वाले समय में बूंदी का कल्याण कर देंगे। ऐसी स्थिति में दोनों ही पार्टियों को नए चेहरों के साथ मैदान में आना पड़ेगा। रही बात परफॉर्मेंस की, तो राज्य स्तर पर जो वातावरण है विकास का, वहाँ अशोक गहलोत ने कुछ योजनाएं चालू करके कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया है। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात सोचता है मतदाता, नरेंद्र मोदी की तरफ देखता है, राष्ट्रवाद की भावनाओं में बहता है, तो फिर वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता है। फिर उसके लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। फिर वो इन मुद्दों को प्राथमिकता देता है, स्थानीय मुद्दे गौण हो जाते हैं। तो इस बार तीनों विधानसभाओं में किसका कब्जा रहेगा, क्या मानते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रहेगा वो रहेगा चेहरे कौन आते हैं। अगर पुराने और वही चेहरे जनता पर थोपे जाएंगे तो जनता के सामने फिर क्या विकल्प रहता है, उनमें से वो किसको प्राथमिकता देती है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा जो सवाल है वो पार्टियों पर ये बन जाता है कि चेहरे अपने आप में कहीं ना कहीं जनता को लुभाने का काम तो करते ही हैं, और राजनीतिक हस्तक्षेप भी कहीं ना कहीं चेहरों पर बड़ी जिम्मेदारी उत्पन्न कर देते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे बड़ा सवाल जो तीनों विधानसभाओं का है उसको लेकर आप किस दृष्टि से और क्या देखते हैं? बूंदी जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र में जातिगत भी प्रत्याशियों के लिए एक वजनी रहा है। हिंडोली में जो गुजर, सैनी और मीणा तीनों ही आज तक प्रत्याशी बनते आए हैं, मतलब विजयी रहे हैं। इस बार बीजेपी से पूर्व मंत्री करशीलाल सैनी यदि आते हैं तो
लड़ाई आर पार होगी। तो मतलब इस जानना बार कि जीत इस का बार आसानी हिंडोली होगी। में कांटे की टक्कर रहेगी आप टक्कर रहेगी। बूंदी में भी नया चेहरे आते हैं दोनों दल से, तो मतदाताओं को मतदान करने का भी उत्साह रहेगा और उनसे कुछ आशाएं भी रहेगी। यहाँ भी जाति चल रहा है, वो परंपरा चल ही रही है। तो दोनों आपके हिसाब दलों से जो टिकट आएंगे वो फिर ब्राह्मणवादी रहेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। के पाटन में रही बात, तो वहाँ बेरवा अधिक संख्या में है, तो बेरवाई प्रत्याशी बनाते हैं कांग्रेस। इस बार अगर सीएल प्रेमी को टिकट मिलता है तो उनकी जीत भी निश्चित है। पिछली बार निर्दलीय रह के 27,000 वोट लेना कोई छोटी बात नहीं है। नए चेहरे में संजय तंबोली वगैरह को उनको मौका मिलता है, तो के पाटन में भी भाजपा से विजय प्राप्त कर सकती है। तीनों विधानसभाओं में भाजपा आने की संभावना जता रहे हैं, क्या माने? बूंदी मत पूरे राजस्थान में दोनों की हवा बराबर चल रही है वर्तमान में। गहलोत मतलब कोई भी ये नहीं कह रहा सरकार हमारी रिपीट होगी या बदलेगी, कोई भी निश्चित नहीं है। मतलब तो बूंदी में भी यही हाल है, मतदाता भी असमंजस में है। टिकट के बाद ही मतदाता का रुझान सामने तो आएगा। कुल मिला के चेहरों के ऊपर निर्भर होगा कि जनता किस ओर वोटिंग करेगी। आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे कि जनता का क्या मूड रहेगा इस बार? इस बार जनता का जो मेरे को लगता है कि जो मूड है वो जनता बिल्कुल असमंजस में है। एक तरफ कांग्रेस सरकार है जो अपनी योजनाओं के दम पर वापसी करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का अपने आप में ही फूट है जो साफ नज़र आ रही है। सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट, इसको लेकर जब तक ये इस चीज़ को क्लियर नहीं करेंगे कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, उसी प्रकार जब भाजपा की बात करते हैं तो वसुंधरा राजे की बात आ जाती है। तो इसको लेकर अभी मतदाता भी असमंजस में है। रही टिकट की बात, तो अगर हमारे यहाँ की बात करें तीनों विधानसभा सीट की, तो एक सीट जो लोग मान रहे हैं कि अशोक चांदना वाली जो फर्स्ट लिस्ट में आएगा नाम, और पक्की मान रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रभुलाल सैनी को अगर टिकट मिलता है तो ये निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अशोक चांदना ने बहुत काम किया है, जो 50 साल में काम नहीं है वो अभी विधानसभा में काम हुए हैं। इसी प्रकार अगर हम बूंदी की बात करें तो बूंदी में जो हमारे वर्तमान विधायक अशोक डोगरा जी, वो बिल्कुल उनकी जो मतलब भूमिका रही है बिल्कुल नगण्य मान लीजिए। और दूसरे जो कांग्रेस से हारे हुए प्रत्याशी हैं हरिमोहन शर्मा जी, पूर्व मंत्री, उनके द्वारा ज़रूर फील्ड में काम किया गया है, लेकिन अगर इन्हीं के ऊपर वापस दाव खेला गया तो मेरे को नहीं लगता कि सीट में असमंजस की बात मानते हैं कि किसी की भी, जैसे पहले लड़ाई हुई थी कुछ ही वोटों से, वैसे ही इस बार भी रहेगी। कुल मिला के चेहरों पर इस बार बूंदी की जनता वोटिंग करेगी। इसी को लेकर वरिष्ठ पत्रकारों से हम और बात कर लेते हैं। बड़ा मुद्दा विकास का हो या कई और अन्य मुद्दे, पर्यटन के हो चाहे अन्य कई मुद्दे ले लें, इसको लेकर भी जनता कहीं ना कहीं ऐसा विधायक तो टटोलेगी कि हमें आने वाला भविष्य जो विधायक है वो कुशलता वाला दें। देखिए, जब बात विकास की आएगी तो बूंदी ज़िले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आज वर्तमान स्थिति को अगर मौजूदा हालातों पर हम चर्चा करें तो हिंडोली एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हिंडोली का प्रतिनिधित्व राज्य मंत्रिमंडल को मिला है और उसका लाभ भी मिला। तो अशोक चांदना मंत्री बने और उन्होंने पूरी ताकत अपने लगाकर हिंडोली क्षेत्र में विकास के काम करवाए। तो विकास का अगर मुद्दा आएगा तो विकास का मुद्दा केवल बूंदी ज़िले की तीनों सीटों में हिंडोली पर ही अपना रुख करेगा, वहाँ पर ही कुछ प्रभाव डाल सकता है। बाकी बूंदी और केशवराय पाटन दो ऐसे क्षेत्र हैं जो विकास से पूरी तरीके से अछूते रहे इन 5 सालों में। कहने को यहाँ से कांग्रेस से आज जो कैंडिडेट थे वो बहुत मामूली अंतर से 700 वोटों से आ रहे थे, और उसके बावजूद राजस्थान में जिस तरह का वो अपना कद बताते हैं, कांग्रेस सरकार आने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष बने डोटासरा और उनकी 10 लोगों की कार्यकारिणी बनी पहली बार में, तो उस 10 लोगों की कार्यकारिणी में भी बूंदी जिले का प्रतिनिधित्व रहा। यहाँ के हरिमोहन शर्मा उपाध्यक्ष बने। इससे लगता है कि उन राजनीतिक रूप से हरिमोहन शर्मा का प्रभाव रहा राजस्थान सरकार में और राजस्थान सरकार के कांग्रेस संगठन में। लेकिन इसके बावजूद विकास पर उस प्रभाव का कहीं भी कोई लाभ बूंदी को नहीं मिला। मैं आपको एक और बात बता दूँ, बूंदी बेहद दुर्भाग्यशाली रहा है इन 5 वर्षों में। राजस्थान में केवल बूंदी विधानसभा क्षेत्र ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसने राज्य की विधानसभा में अपने 3 बेटों को विधायक बनाकर भेज रखा है। बूंदी में रहने वाले, बूंदी में पैदा हुए 3 बेटे इस समय मौजूदा विधानसभा में विधायक बनकर बैठे हुए हैं। उनमें 2 कांग्रेस के हैं और 1 बीजेपी के हैं। कांग्रेस से अशोक चांदना भले ही चुनाव लड़े हैं हिंडोली से,
लेकिन वो उनका निवास बूंदी विधानसभा क्षेत्र में, बूंदी में वो रहते हैं। इसी प्रकार राम नारायण जी मीणा जो सीनियर नेता हैं कांग्रेस के, वो पीपलदा से कांग्रेस के विधायक बने हैं, लेकिन रहते वो बूंदी विधानसभा क्षेत्र में और बूंदी शहर में उनका मकान है। और जो वर्तमान में भाजपा का विधायक है अशोक डोगरा, वो भी बूंदी में ही रहते हैं। इस प्रकार तीन विधायकों को राजस्थान विधानसभा में देने वाली बूंदी इतनी दुर्भाग्यशाली है कि इन 5 सालों में सिवा उसको गड्ढों, गंदगी और उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा है। विकास का मुद्दा भी इस बार आंखों में जनता के रहेगा। बिल्कुल रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर पुराने चेहरे दोनों पार्टियों ने मैदान में उतारे तो उनके पास विकास के नाम पर कहने के लिए कुछ भी नहीं होगा। वो जनता के बीच में विकास के नाम पर कोई वोट मांगने जा ही नहीं सकते। बात वही आ रही है कि पर्यटन नगरी जो बूंदी है, यहाँ पर विकास कुछ तो हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं होना अपने आप में बूंदी के लिए दुर्भाग्य है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार साथी बता रहे थे, उन्होंने कहा कि बूंदी से 3 विधायक आते हैं, महज हिंडोली में विकास कार्य हुआ है। आपकी क्या राय है, इस बार जनता किस मूड में है बूंदी जिले की तीनों विधानसभाओं में? देखिए, अब मेरे पूर्व साथी पत्रकार ने जो बताया कि अभी ये निर्णय करना जल्दबाजी होगी। दोनों राजनीतिक दल इस बार इस चुनाव में इस कदर से तैयारी कर रहे हैं कि चुनाव को ठीक 1.5-2 महीने पहले स्थिति साफ हो पाएगी। साथी पत्रकार ने बताया कि राजस्थान सरकार अपनी योजनाओं के दम पर सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके विपरीत केंद्र में मोदी का राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, G20 की सफलता, इस तरह के मुद्दे 24 घंटे टीवी में मोदी जी रहते हैं। तो मोदी जी को, राजस्थान को यूँ थोड़ी छोड़ देंगे श्रीमान, इस बात पर गौर करें आप। तो लास्ट का जो 1.5-2 महीना रहेगा ना, इसमें ये देखना आप, ये डिसाइड तो राजस्थान में मोदी फैक्टर भी काम कर सकता है, क्या माने? मोदी फैक्टर तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा देखना ये है कि वो वसुंधरा जी को साथ लेकर चलते ही नहीं चलते हैं। अगर वसुंधरा जी को साथ नहीं लेती है भाजपा तो क्या मानते हैं? भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो देखिए, वसुंधरा को अगर भाजपा साथ नहीं लेती है तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान का यहाँ पर जो है एक तरह से ये कह सकते हैं कि डर अपने आप में बना हुआ है। आम जनता वसुंधरा को एक तरह से फेस के रूप में भाजपा में मानती है। अगर गणित यूँ बिठा ले कि वर्तमान में सरकार की योजनाओं का गुणगान गहलोत जी कर रहे हैं, लेकिन गहलोत जी का प्रचार हो रहा है या कांग्रेस सरकार का हो रहा है, ये जनता नहीं समझ पा रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तीनों विधानसभाओं की क्या स्थिति है? राजस्थान की जनता पिछले चुनाव में भी देखा है, लोकसभा में जिन मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया था उन्होंने कांग्रेस को विधानसभा में वोट दिया है। इसका कारण राजस्थान में भाजपा के जो नेता हैं उनको कुछ मतलब क्या बोलते हैं, इनको संगठित टूट फूट मान लो, कुछ ऐसे कर लो, जैसे वसुंधरा को दरकिनार करना, तो वसुंधरा खेमे का अलग होना, जन्मदिन अलग मनाना, सब कुछ अलग। चल पूरे 5 साल तक भाजपा ने न तो कोई विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभाई है, गहलोत के कामों का कोई विरोध भाजपा नहीं कर पाई है, और आज गहलोत की जो नीतियां हैं सब कुछ गरीब आम जनता तक पहुंचाने में इस बार कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साह से लगा है। लेकिन बूंदी विकास को तो तरस रहा है ना? बूंदी तो तरस रहा है। अब आगामी समय लोग कहते हैं कि बूंदी का भविष्य अच्छा है, क्योंकि कोटा में सब विकास हो चुका। ओम बिरला भी पूरा प्रयास करेंगे, अब बूंदी की और सभी का रुख रहेगा। बूंदी का आगामी समय सुखद रहेगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि तीनों विधानसभाओं पर नए चेहरे अगर आते हैं तो अलग ही जो दोनों पार्टियां हैं उनका रिजल्ट रहेगा। दूसरी बात, विकास के मुद्दों पर इस बार यह चुनाव बूंदी जिले की तीनों विधानसभाओं के साथ साथ हिंडोली में भाजपा का अगर प्रत्याशी मजबूत उतारती है भाजपा, तो कांटे की टक्कर अशोक चांदना और भाजपा के बीच सीधी रहेगी। अपने आप में कहा जा सकता है कि तीनों विधानसभाओं में भाजपा सीधी लीड 2 विधानसभाओं पर ले रही है, लेकिन हिंडोली में कांटे की टक्कर के साथ भाजपा जीतती हुई भी दिख रही है। मोदी चेहरा वसुंधरा को भुलाया नहीं जा सकता। बूंदी में विकास, इन मुद्दों पर इस बार बूंदी जिले में चुनाव यह विधानसभा का होगा। देखने वाली बात ये रहेगी कि विधानसभा चुनाव में जनता किसके सर पर शहरा सजाती है। सहयोगी रवि के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी।